और उसमें हमारे संजीव त्यागी जो मीरठ से हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं दरख्वास्त करता हूं संजीव त्यागी साहब से कि वो आए और अपनी रचना और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। मित्रों, मेरठ से ये जो कवि बीच में उपस्थित है, ये ओज का कवि है, वीर रस का कवि है। और वीर रस के कवि के लिए हमेशा मैं केवल वीर रस के कवि के लिए इजाजत के लिए बुला इनसे बोले आप। इसने एक आतंकवाद एक रहस्य है, आतंकवाद एक नासूर, ऐसी एक किताब लिखी है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और मेरठ से चल करके यहाँ आपके बीच में आया है। ऐसे वीर रस का कवि मुझे नहीं लगता कि मेरी ताकत थी उसको बुलवाने की, लेकिन मेरे अनुरोध को, मेरे प्यार को उसने सराहा और इसलिए उसने यहाँ पर आने की कृपा की। मैं केवल इन मिसरों से, इन कविताओं, इन 2 पंक्तियों से उसको आमंत्रित कर रहा हूँ कि बेगुनाहों पे करम, जुल्मो सितम शैतान का, बेगुनाहों पे करम, जुल्मो सितम शैतान का, और किस स्याही से लिखूं ये दर्द हिंदुस्तान का। किस स्याही, यही आपको चाहिए, यही देना है आपको, यही देना है आपको। मित्रों, आइए संजीव त्यागी को बड़े प्यार से सुने हम। क्या कहने भाई रत्नाकर जी। धन्यवाद दादा। रत्नाकर रतन जी को जितना मैं धन्यवाद कहूँ उतना कम है। ये उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है हमारे प्रति, जो उन्होंने ऐसे शब्दों से नवाजा है। और सबसे पहले मैं हमारे जिनके वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अशोक कामोने जी, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। और उसके बाद मैं सम्मानित मंच को बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पीछे तक बैठे एक एक व्यक्ति जाग जाओ आप, जो कि मेरठ का बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है। क्या कहने, जानते हैं मेरठ का नाम कितने लोगों ने सुना है? देखिए, मेरठ एक क्रांति धारा कहलाती है। 1857 की क्रांति का जन्म मेरठ से ही हुआ था। 10 मई 1857, याद करो उस दिन को। पीछे तक खड़ा हुआ एक एक आदमी तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो दोस्तों आप सब लोगों की तालियां बजवाकर रहूंगा। एक बार ताली बजाकर दिखाओ। अभी तो कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई है। अरे क्या कहने। और हमारे जो संचालन कर रहे हैं शेखावत जी, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी, वहीं से शुरू करता हूं अपनी बात, कि धर्म की यहां पर आज देखिए हिंदू मुस्लिम कौमी एकता, इससे बेहतर नजारा और नहीं हो सकता। क्या इसी पर एक मुक्तक पेश करता हूं। चूंकि धर्म ये बनाया किसने है, इसे रंग किसने दिया है? राजनीति। मेरे हर गीत में एक भाई ने अभी एक नेता के ऊपर कटाक्ष किया था, शुरुआत कर दी, अब उस शुरुआत को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि धर्म बड़ा है या मानवता, कैसी आज लाचारी है। धर्म बड़ा है या मानवता, कैसी आज लाचारी है। और चंद सिक्कों की खातिर बिकती सियासत आज बाजारी है। क्या कहने, चंद सिक्कों की खातिर बिकती सियासत आज बाजारी है। और लहू हुआ है लहू से घायल नफरत की दहलीज पर, लहू हुआ है लहू से घायल नफरत की दहलीज पर। और कैसी आज अराजकता है जो मानवता पर भारी है। कैसी आज अराजकता है जो मानवता पर भारी है, जो मानवता पर भारी है। और एक और मुक्तक मैं इसी सिलसिले में पढ़ता हूं। क्या कहने कि आज इंसान की कीमत क्या रह गई है? रोज की मारा जा रहा है, कभी रंजिश के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। किसी न किसी वजह से इंसान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। उसी पर यह मुक्तक है कि उड़ता पंछी आसमान में धर्म न इनका कोई है। उड़ता पंछी आसमान में धर्म न उनका कोई है। और लाशों की मंडी पर सियासत फिर मानवता रोई है। क्या कहने, लाशों की मंडी पर सियासत फिर मानवता रोई है। खूब तरक्की कर लेगा इंसान जगत में रोजाना, खूब तरक्की कर लेगा इंसान जगत में रोजाना। बढ़ती है चीज की कीमत बस इंसान ने खोई है,
बढ़ती है हर चीज की कीमत, बस इंसान ने खोई है, क्या बस इंसान ने खोई है। बहुत अच्छे। दोस्तों देखिए, तालियों में मजा नहीं आ रहा। मुझे बताया गया था कि छिंदवाड़ा के लोग तालियां बहुत बजाते हैं। जब मैं मेरठ से चला था तो मैं देख रहा हूं कि यार इतनी तो तालियां बजनी चाहिए कि जो आवाज मैं जाके बता सकूं मेरठ में कि छिंदवाड़ा के लोग कितनी तालियां बजाते हैं। जरा एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, एक बार अपने लिए बजाओ, पीछे तक एक एक आदमी अपने लिए तालियां बजाए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। दोस्तों मेरठ से आया हूं, मैंने अभी जिक्र किया है 10 मई 1857, उस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी उसकी एक छोटी सी पिक्चर आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर पसंद आए तो आशीर्वाद देना, मन से आशीर्वाद चाहता हूं, मन से आशीर्वाद चाहता हूं। दादा रत्नाकर रतन जी के चरणों में इस मुक्तक को समर्पित करता हूं, आप सब लोगों को समर्पित करता हूं कि कोलाहल सा मचा हुआ था, दिल में ज्वाला भड़क रही थी। उस समय की स्थिति क्या थी, उस स्थिति का वर्णन कर रहा हूं, एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कोलाहल सा मचा हुआ था, दिल में ज्वाला भड़क रही थी और देख फिरंगी की सूरत को बाजू यारा फड़क रही थी, देख फिरंगी की सूरत को बाजू यारा फड़क रही थी। और कैसे रह सकता हूं अब मैं इन तपती दीवारों में, जब जंजीरों में जकड़ी मेरी भारत माता सिसक रही थी, भारत माता सिसक रही थी, भारत माता सिसक रही थी। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं इस मंच का, इस सम्मानित मंच को। और एक गीत आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, गीत का आनंद लीजिएगा। जन जन की पीड़ा का मैं एहसास कराने आया हूं, खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूं। देखिए मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया है, खादी। दरअसल खादी शब्द सुनते ही हमारे अंदर जो एक देश प्रेम की भावना जागृत होने लगती है, देश प्रेम उमड़ने लगता है। इन भावनाओं को, इस उभरते हुए सैलाब को मैंने नाम दिया है खादी का। क्या इसे मैंने खादी का नाम दिया है। और इसी सिलसिले में, इसी परिप्रेक्ष्य में आप इस गीत को सुने कि जन जन की पीड़ा का मैं एहसास कराने आया हूं, खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूं, खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूं। उस खादी को जिसे पहनकर वीर शिवाजी झूमे थे, उस खादी को जिसे पहनकर राणा जंग में कूदे थे। दोस्तों मुगलों से लेकर और आजादी तक, शहीदों तक, आपको एक एक व्यक्ति का नाम यहां पर अभी सुनाई देगा जिसके बारे में आप जानते हैं, सही है, नहीं तो जानने की कोशिश करना कि उस खादी को जिसे पहनकर वीर शिवाजी झूमे थे, उस खादी को जिसे पहनकर राणा जंग में कूदे थे, आन बचाने को हाड़ा रानी ने मस्तक काटा था, दुश्मन की तलवार के नीचे पन्ना धाय का बेटा था, दो दो जिगर के टुकड़े खोए इस खादी की शान में, नाम कहाया गोविंद सिंह और बच गए हर जी जान में, नाम कहाया गोविंद सिंह और बच गए हर जी जान में। वो खादी जो अमर शहीदों के मस्तक की धारा थी, वो खादी जब तन पर सजती इंकलाब का नारा थी, जिस खादी की खातिर गौरव का सिंहासन डोल गया, जिसकी खातिर वंदे मातरम बच्चा बच्चा बोल गया, जिसकी खातिर वंदे मातरम बच्चा बच्चा बोल गया। 57 में गर्जी जो तलवार खून से चमक उठी, वो मर्दानी झांसी की घोड़े पर बैठी देख उठी, वो मर्दानी झांसी की घोड़े पर बैठी देख उठी, वो मर्दानी झांसी की घोड़े पर बैठी देख उठी। वो खादी जो गांधी जी के तन से लिपटी क्या रही थी, वो खादी जो गांधी जी के तन से लिपटी क्या रही थी, नेहरू जी की जैकेट पे वो बच्चों की फुलवारी थी, वो खादी जो लौह पुरुष के अरमानों से प्यारी थी, वो खादी जो नेताजी के मन मंदिर में वारी थी, वो खादी जो नेताजी के मन मंदिर में वारी थी। उस खादी को भारत का मधुमास बताने आया हूँ, उस खादी को भारत का मधुमास बताने आया हूं, खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूं, खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूं। और देखिए अब उन शहीदों को नमन कर लेते हैं जिन्होंने भरी जवानी अपने देश के नाम न्यौछावर कर दी, जिन्होंने अपने घर परिवार की कोई परवाह नहीं की, अपने आप को फांसी के फंदे पर झुला दिया। अब जरा उन शहीदों को नमन कर लेते हैं।
इस खादी की आन में ही जज्बात हमारे झूम गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी के फंदे चूम गए। शेखर की गोली ने जब खादी की आन बचाई थी, आजाद हुए आजाद से भी गोरी से ना घबराई थी। बिस्मिल और अस्फाक के गीतों का समुंदर गहरा था, सरफरोशी की तमन्ना उशान में खादी पहरा था। लाल लाजपत जी ने जब अंग्रेजों से लाठी खाई, खादी में थे शान से लिपटे जब उनकी बारी आई। चिंगारी सुलगाने वाला वो मंगल पांडे पहला था। आजादी के नारे से जब पूरा भारत दहला था, आजादी के नारे से जब पूरा भारत दहला था। जलियांवाला बाग संहारक लंदन में दुत्कारा था। इस खादी की खातिर उधम सिंह ने डायर मारा था। इस खादी की खातिर उधम सिंह ने डायर मारा था। इस खादी को रंग में रंग कर गीत बसंती गाते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। इस खादी को रंग में रंग कर गीत बसंती गाते थे। रंग बसंती चोला गाकर सिंहनाद गुर्राते थे। रंग बसंती चोला गाकर सिंहनाद गुर्राते थे। प्राण से प्यारी खादी थी आभास कराने आया हूँ। प्राण से प्यारी खादी थी आभास कराने आया हूँ। खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूँ। खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूँ। दोस्तों, ये तो थी बात शहीदों की, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, अपनी जान न्यौछावर की है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब देखिए, चूंकि बात शुरू हुई है देश प्रेम की, तो बात शुरू आएगी फिर नेता के ऊपर भी जरूर आएगी। क्या क्या आज का नेता, आज जब हम खादी का जिक्र करते हैं तो हमें कौन याद आता है? आजकल तो चुनावों का दौर है, वो याद है? नेता जो भीख मांगता रहता है, किस चीज की? वोटों की। तो जरा उस नेता को भी याद कर लेते हैं। मुझे एक छोटा सा एक मैसेज याद आ गया कि चूंकि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर और देश के नाम पर सब कुछ जायज है, सब कुछ चलता है, तो एक मैसेज याद आ गया कि एक बार एक विदेशी कुत्ता हमारे देश में आ जाता है। क्या क्या तो यहाँ के सारे कुत्ते उससे पूछते हैं, भाई तू यहाँ क्या करने आया है? अरे तुम्हारे विदेशों में तो इतनी सुविधाएं हैं, इतने ऐशो आराम की जिंदगी तुम जीते हो वहां पर, जहां तो हमें खाने को भी नहीं मिलता, हम भूखे मरते हैं। तू क्या यहाँ पे क्या करने आया? तो वो कुत्ता क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, एक एक व्यक्ति का ध्यान चाहता हूं। वो कुत्ता कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, विदेशों में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, हमें सब सारे ऐशो आराम मिलते हैं, और मैं बहुत सारे देश घूमकर यहाँ आया हूं भारत में, लेकिन भोंकने की जैसी आजादी तुम्हारे देश भारत में है, ऐसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। तो इसी पर जरा नेता की भी महिमा मंडन कर लेते हैं कि इस खादी का महिमा मंडन करते करते हार गया, देश प्रेम का ज्वार उतरकर अब गंगा से पार गया। बुज़दिल बाहों की खुदगर्जी खुददारी अब छिटक गई, देख कसाई के हाथों गौ मात हमारी बिदक गई। पहना चोला जयचंदों का ईमान हार का भटक गया, और हाथ जोड़ता पाखंडी जो व्यवस्था को गटक गया। क्या हाथ जोड़ता पाखंडी जो व्यवस्था को गटक गया। इस गीत की सबसे बेहतर लाइन लगती है मुझे ये कि पहना चोला जयचंदों का ईमान हार का भटक गया, और हाथ जोड़ता पाखंडी जो व्यवस्था को गटक गया। लोकतंत्र की छाती पर अब खून सनी बौछारे हैं, मासूमों पर नाखूनों के गवाह बने चौबारे हैं। एक कत्ल तो आज हुआ है, एक कत्ल कल हो जाएगा, अंधा शासक गूंगी जनता प्रशासन रिश्वत खाएगा, और बंसी बजा रहे सब नीरो देख देख मन दुखता है। कोयल की बोली सुनने को मन टीस टीस कर उठता है। खाल भेड़ से इन्हें निकालो, इनका अब श्रृंगार करो, और तुलसी सी पावन खादी पर अब थोड़ा उपकार करो। तुलसी सी पावन खादी पर अब थोड़ा उपकार करो। वो खादी जो आज अहिंसा के सपनों पे भारी है, वो खादी जो मानवता से हरदम अर्पण आ रही है, वो खादी जो बीजों में ढूंढे मरघट की क्यारी है, वो खादी जो सूखे पोखर को कहती जलधारी है, वो खादी जो सूखे पोखर को कहती जलधारी है। ये मेरे देश की खादी है, ये मेरे देश की खादी है, खादी से शान तिरंगा है। ये मेरे देश की खादी है, खादी से शान तिरंगा है। हर इंसान के जज्बातों की बहती पावन गंगा है, हर इंसान के जज्बातों की बहती पावन गंगा है। उस गंगा सी खादी को परिभाष कराने आया हूँ, उस गंगा सी खादी को परिभाष कराने आया हूँ। खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूँ, खादी की गरिमा का मैं इतिहास बताने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह।